नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अध्ययन कर रहे थे। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में, और जो नदियों के किनारे अवस्थित कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें हम पढ़ते रहें। यूकान नदी, मैकेंजी नदी, नेल्सन नदी, चर्चिल नदी, सेंट लॉरेंस नदी, हडसन नदी, पोटोमैक नदी, मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, रेड, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, सैक्रामेंटो, सैन जैकविन, कोलंबिया, स्नैक, फ्रेजर। ये 18 नदियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहली नदी है यूकान नदी। लिस्ट ऐसे बना लीजिएगा। पहली नदी है यूकान नदी। देखिए यहाँ पर, तो ये नदी पहली है यूकॉन, जो आप देखेंगे कि मैकेंजी पर्वत से निकलती है। मान लीजिए कि ये मैकेंजी पर्वत है, और मैकेंजी पर्वत से ऐसे होते हुए आ करके गिरती है बेरिंग सी में। बेरिंग सी में ध्यान दीजिएगा, बीच में एक प्लेटू है, यूकान प्लेटू। तो यूकान प्लेटू से होते हुए जाके बेरिंग सागर में गिरती है। यानी कि यूकान नदी मैकेंजी पर्वत से निकलने के बाद यूकान पठारी क्षेत्र से होते हुए बेरिंग सागर में गिरती है। ये पहली नदी हो गई। दूसरी है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी के बारे में जानिए कि यहाँ पर एक लेक हमने बताया था आपको, स्लेब लेक। कौन सी है? स्लेब लेक। और यहाँ से ये नदी ऐसे निकलती है और जा करके गिरती है मैकेंजी की खाड़ी में। यहाँ एक खाड़ी है जिसका नाम है मैकेंजी की खाड़ी, और ये खाड़ी है विफट सी में। तो मैकेंजी रिवर के बारे में जानिए। मैकेंजी रिवर कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ओके, कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी, जो स्लेब लेक से निकलने के बाद नॉर्थ में बहते हुई जाके मैकेंजी की खाड़ी अर्थात ब्यूफर्ट सागर में गिरती है। दो नदियां हैं यहाँ पर देखेंगे, चर्चिल और एक है नेल्सन। दो नदियां हैं, ये वाली है चर्चिल और ये है नेल्सन। तो कुछ करना नहीं है, मान लीजिए कि ये चर्चिल है और ये नेल्सन है। ये दोनों जा कर के गिरती हैं हडसन की खाड़ी में। ओके, ये हो गई चर्चिल और ये हो गई नेल्सन। तो चर्चिल और नेल्सन कनाडा की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका निकास होता है हडसन की खाड़ी में। इतनी बात जानिए। नेक्स्ट रिवर है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से, इसको समझाने का प्रयास करेंगे हम। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में, यहाँ पर एक लेक है दोस्तों जिसका नाम है ओंटारियो लेक। ओंटारियो झील आपने पढ़ा है, और उसी ओंटारियो झील से ये उद्गमित होती है और उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये आपकी ये नदी हो गई और जा कर के यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। ये ओंटारियो झील है। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर में दो तीन बातें हैं। एक तो हमने कहा था नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल का संबंध इसी से है। नियाग्रा फॉल किस नदी पर है? तो आप कहेंगे सेंट लॉरेंस नदी पर है। यह नदी यूएसए का कहिए या उत्तरी अमेरिका का कहिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है जलमार्ग के द्वारा, लेकिन चूँकि
आप देखेंगे कि रीज़न क्या है, ये ठंडा क्षेत्र है, तो शीत ऋतु में यहाँ पे बर्फ़ जम जाता है नदियों में, इसीलिए शीत ऋतु में यहाँ परिवहन का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, नहीं तो शायद ये वर्ल्ड की सबसे व्यस्तम हो जाती। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। उद्गम के समीप हमने आपको बताया था एक सिटी कनाडा में, किंगस्टन, जो रेल इंजन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इस नदी में बीचों बीच में एक आइलैंड है, यहाँ पर एक आइलैंड है, अपने एटलस में देखिएगा, और यहाँ पर एक सिटी मिलेगा आपको, मॉन्ट्रियल। ठीक है, कनाडा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, नदी के बीच में द्वीप है, आइलैंड है, नदी दो भागों में बढ़ गई, बीच में एक आइलैंड है, उसी आइलैंड पर ये सिटी डेवलप हुआ। और ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट में जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको एक क्यूबेक मिलेगा, क्यूबेक एक सिटी है, क्यूबेक। तो यहाँ क्यूबेक है, ये भी कनाडा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है, और इसके बारे में जानिए कि क्या क्या बातें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कनाडा का सबसे बड़ा पोर्ट है ये। ओके, दूसरी चीज़, यहाँ पर फ्रांसीसियों की आबादी बहुत ज़्यादा है, फ्रांसीसी समुदाय के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको फ्रेंच सिटी कहा जाता है, फ्रेंच सिटी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्यूबेक को फ्रेंच सिटी कहा जाता है और कनाडा का सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, इसके मुहाने पर है। तो ये हो गई आपकी सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट नदी है हडसन नदी। ये कौन सी है? हडसन। अपलेशियन पर्वत क्षेत्र है ये, और अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से ये निकलने के बाद हडसन नदी ऐसे जाती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में गिरती है, और इसी पर यहाँ पर हमने कहा था कि एक आइलैंड है, यहाँ एक आइलैंड है, और इस आइलैंड का नाम है लॉन्ग आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? लॉन्ग आइलैंड। और इस लॉन्ग आइलैंड पर दोस्तों एक सिटी है, इस सिटी का नाम है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस यही एक बात और आप जानते रहिएगा कि किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो वो हडसन नदी के किनारे अवस्थित है न्यूयॉर्क सिटी, जो लॉन्ग द्वीप से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये हो गई आपकी हडसन नदी, यानी अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली हडसन नदी लॉन्ग द्वीप पर अवस्थित न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है पोटोमैक नदी, ये भी अपलेशियन पर्वत क्षेत्र से निकलती है। देखिएगा ध्यान से, तो पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वत क्षेत्र से निकलती है और जाती है, यहाँ पर जो खाड़ी है वो चिसपके की खाड़ी है। पढ़ चुके हैं आप, पहले से जानते हैं चिसपके की खाड़ी। और चिसपके की खाड़ी के तट पर आपको हमने बताया था कि एक शहर है जिसका नाम है वाशिंगटन। डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इस नदी का नाम हो जाएगा दोस्तों पोटोमैक। तो पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के बाद यूएसए की प्रशासनिक राजधानी वाशिंगटन डीसी से होते हुए चिसपके की खाड़ी में गिरती है। एक ये रिवर हो गई। अब देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिवर आप देखेंगे,
यहाँ पर देखेंगे जो मोंटाना वाला हिस्सा है, यहाँ एक झील है जिसका नाम है इटास्का लेक। यहाँ पर इटास्का लेक है और इटास्का लेक से निकलती है मिसिसिपी नदी, ऐसे बहती हुई साउथ की ओर आती है, बहती आती है और लास्ट में ये गिरने से पहले पंजाकार डेल्टा का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। और नीचे है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको गल्फ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी गल्फ है मैक्सिको, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बे बंगाल बे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाइट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो इस नदी का नाम है मिसिसिपी। नदी मिसिसिपी नदी के बारे में जानी कि इटास्का लेक से निकलने के बाद नीचे की ओर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में आगे गिर जाती है, इस रीजन में गिरती है। और यही नदी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। ओके, आप देखेंगे कि इसके किनारे दो सिटी आप खोज लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे दो सिटी हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक का नाम है सेंट पॉल और एक का नाम है मिनियापोलिस। सेंट पॉल और मिनियापोलिस दो शहर इस नदी के किनारे हैं यूएसए के। इनको ट्विंस सिटी कहा जाता है, ट्विंस सिटी हिंदी में जुड़वा शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखेंगे एक नदी यहाँ पर आपको देखेंगी, मिसौरी नदी है। मिसौरी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है और जहाँ पर ये संगम करती है वहाँ एक शहर है जिसका नाम है सेंट लुइस। यहीं पर सेंट लुइस है। और सेंट लुइस के बारे में जानिएगा कि ये मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मीट प्रोसेसिंग उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है सेंट लुइस, जहाँ पर मिसौरी और मिसिसिपी का क्या होता है, संगम होता है। ओके, एक नदी और है इसकी सहायक जिसका नाम है ओहियो, याद रखिएगा ओहियो इसकी एक सहायक नदी है, ओहियो रिवर। ये मिसौरी है। एक इसकी और सहायक नदी है रेड रिवर। रेड रिवर क्षेत्र में आप जानते रहिएगा कि इस नदी बेसिन में मक्के की कृषि बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है, और इसको मिलाया जाता है जैव ईंधन बनाने के लिए, इथेनॉल में मिलाया जाता है इसको। तो मक्के की कृषि बड़े पैमाने पर यहाँ पर होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट जानिए। अगर इस नदी को देखिए तो बहुत सारी नदियाँ इसमें ऐसे आके मिलती हैं, बिल्कुल लगता है ट्री की तरह। तो ट्री ड्रेनेज सिस्टम है इसका, यानी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है इसका, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, बिल्कुल ट्री के जैसा दिखता है। लास्ट में कौन सा डेल्टा बनाती है, तो आप कहेंगे चिड़ियों के पंजा का जो होता है, यानी पंजाकार डेल्टा बनाती है। ओके, डेल्टा बनाती है। इसी को टॉर्नेडो एली भी कहा जाता है। इस नदी घाटी को क्या कहते हैं, टॉर्नेडो एली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये जब हम आपको साइक्लोन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि रेड रिवर इसकी सहायक नदी है। रेड रिवर कहाँ बहती है, तो चाइना में बहती है। जब चाइना ऑप्शन में नहीं होगा तो आप इसको चूज करिएगा। लास्ट में देखेंगे यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है न्यू ऑरलियांस। क्या नाम है, न्यू ऑरलियांस, ठीक है। और न्यू ऑरलियांस के बारे में जानिए कि ये एक ऐसा यूएसए का बंदरगाह है जहाँ से चावल और चीनी का निर्यात होता है। किसका, चावल
और प्लस चीनी का निर्यात होता है। और यूएसए का मैक्सिको की खाड़ी के तट पर अवस्थित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको हम एक बात बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा यूएसए का एक स्थान मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम है केप कैनवेरल। केप कैनवेरल। और केप कैनवेरल के बारे में जानिए कि नासा जो है ना, नासा का उपग्रह सैटेलाइट उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर है, यहीं से अपने उपग्रहों को छोड़ता है यूएसए। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बारे में जानिए दोस्तों, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप जो है, यहाँ किनारे आपको मिलेगा एक बीच है, इस बीच का नाम है मियामी। मियामी बीच है, और मियामी बीच पूरे वर्ल्ड में पर्यटन उद्योग के लिए जाना जाता है। और इस फ्लोरिडा वाले क्षेत्र में दोस्तों, यहाँ पर ताज़े रसदार फलों की खेती होती है। इस रीजन में ताज़े रसदार फलों की कृषि होती है। होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है। क्यों? क्योंकि ये चाइना तुल्य जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर ताज़े रसदार फल नहीं हो सकते। ताज़े रसदार फल इस रीजन में होते हैं जो भूमध्य सागरीय जलवायु होता है, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होती है, वहाँ पर आपको ताज़े रसदार फल मिलेंगे। लेकिन फिर भी एक यह स्थान है जहाँ मिलता है, तो थोड़ा सा अजीब सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने से पहले आपको हम यहीं पर एक चीज़ और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि एक ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा से यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है बरमूडा। बरमूडा आइलैंड है। और यहाँ पर आपको हमने बताया था प्यूर्टो रिको, एक स्थान ये है और एक स्थान ये। इन तीनों को आप मिला दीजिए, यानी यहाँ फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको, तो एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल को कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, बरमूडा त्रिकोण इसी को कहता है, जिसमें बरमूडा, प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा शामिल होता है। और आप जानते हैं इसकी ये तमाम सारी कहानियाँ हैं कि यहाँ से ऊपर से कोई हवाई जहाज़ गुजरता है तो अपनी तरफ खींच लेता है, टच कर लेता है, वो सारी कहानियाँ हैं। जानते रहिएगा कहाँ है बरमूडा ट्रायंगल। नेक्स्ट नदी देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे रियो ग्रांडे नदी है दोस्तों, ये वाली रियो ग्रांडे। और रियो ग्रांडे में सिर्फ इतना जानते रहिएगा कि जैसे ये रियो ग्रांडे है ना, ये भी आके गिरती है मैक्सिको गल्फ़ में, और एक तरफ इसके यूएसए है और एक तरफ इसकी मैक्सिको है। यही इसमें इम्पोर्टेंट है कि यह रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और यूएसए और मैक्सिको के मध्य में नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा बनाते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे। ओके, अगली नदी है कोलोराडो नदी। देखिएगा कोलोराडो के बारे में, इधर आ जाते हैं। कोलोराडो के बारे में आप जानिएगा कि ये रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, ये भी यहाँ से है ना, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। और आ करके कैलिफोर्निया गल्फ़ में गिरती है कोलोराडो। ओके,
इसके बारे में दो चीज़ें आप जानिए। एक तो इस पर दो डैम याद रखिएगा, हमने बता दिया था पिछले क्लास में। एक है हूबर और एक है बाउल्डर। हूबर बाउल्डर दो डैम हैं और इनके जलाशय को हम कहते हैं मीड लेक, मीड झील, जो एक मानव निर्मित झील है। एक तो ये। दूसरी चीज़, ये जो नदी बहती है दोस्तों, ये वास्तव में कोलोराडो के पठारी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है और कोलोराडो के पठारी क्षेत्र में इसने ज़बरदस्त तरीके से कटाव किया है। और जब पर्वतीय या पठारी क्षेत्र को नदी काट करके प्रवाहित होती है तो एक खड्ड या गार्ज का निर्माण करती है, और गार्ज जब बड़ा आकार ले लेता है तब उसी को हम कैनियन कह देते हैं। ठीक है, तब उसी को हम कैनियन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन इसी कोलोराडो पठार के में है, जो कोलोराडो के द्वारा निर्मित हुआ है, और इसको कहते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यही विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, खड्ड है, गार्ज है, जो कहना कह सकते हैं। ये कोलोराडो नदी है जिसका निकास होता है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। अब इसमें हम कुछ आपको बताएंगे शहर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, एक नदी एक शहर यहाँ पर आपको मिलेगा, सब तटीय शहर हैं। इस शहर का नाम है सैन डियागो। दूसरा होगा लॉस एंजल्स, लॉस एंजलस। एक और है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, ये 3 सिटी हैं, और एक शहर और है सैक्रामेंटो। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देख लीजिए फटाफट। पहला शहर है सैन डियागो। अगर हम पनामा सिटी ले लें, यहाँ पर पनामा सिटी से यूएसए जाइए तो फिर सबसे पहले यही बंदरगाह मिलेगा। इसमें कॉमन क्या है कि ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की विशेषता ये होती है कि यहाँ वर्षा केवल शीतकाल में होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा यहाँ नहीं होती है। ज़्यादातर आसमान यहाँ साफ़ रहता है। तो इन सब रीजन में ताज़े रास्तार फलों की खेती होगी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग का काम होगा, एयर जो क्राफ्ट होते हैं उनकी टेस्टिंग का कार्य होगा। ये सब चीज़ें यहाँ कॉमन होंगी, बस कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। तो एक तो पॉइंट इसमें ये लिखेंगे कि पनामा से निकटतम, सबसे निकटतम बंदरगाह है यूएसए का, पहली चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, यहाँ तेल शोधन का कार्य होता है और जलयान उद्योग का भी विकास हुआ है। यहाँ पर तेल शोधन और प्लस जलयान उद्योग का विकास हुआ है। एक ये शहर है। दूसरा शहर है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के बारे में जानिए कि पहली चीज़ तो यहाँ पर फिल्म उद्योग, हॉलीवुड यहीं पर है। फिल्म उद्योग हॉलीवुड। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ आसमान ज़्यादातर समय स्वच्छ रहता है, साफ़ रहता है, इसलिए एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग।
टेस्टिंग बड़े पैमाने पर होती है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे, हमने कहा था कि न्यूयॉर्क यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, जबकि शिकागो यूएसए का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, जबकि दूसरा यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। लॉस एंजलिस में खनिज तेल शोधन का कार्य यहाँ भी होता है, एक पॉइंट भी बढ़ा लीजिएगा। अगला आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के बारे में जानिए दोस्तों कि ये जो शहर है, इस शहर में एक ख़ास बात यह है कि जब प्रशांत महासागर से आप जाते हैं तो एक मतलब इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सैन फ्रांसिस्को को। फूड प्रोसेसिंग का कार्य बहुत ज़्यादा होता है यहाँ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। और क्या हुआ है यहाँ पर, इसके अलावा सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर काम होता है, खास करके इंडियंस आपको यहाँ पर देखने के बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बंदरगाह तो है ही है, पोर्ट है। यहाँ पर आपको देखेंगे एक वैली है जिसका नाम है सेंट क्लारा वैली, और सेंट क्लारा वैली में ही विशेष करके सॉफ्टवेयर उद्योग का काम होता है। इसी कारण से इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। तो सेंट क्लारा वैली इसी क्षेत्र में है, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ओके, अगला है एक शहर है सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो, और सैक्रामेंटो के बारे में जानिएगा कि देखिए भाई, दो नदियां हैं यहाँ पर, देख लीजिए, ये सैक्रामेंटो, ये सैन जैकविन। सैक्रामेंटो और ये सैन जैकविन, ये दो नदियां हैं, और इनका जो उद्गम होता है वो कास्केड से होता है। कास्केड सेरा नेवादा वाले क्षेत्र से इनका उद्गम होता है, और ये वास्तव में सेंट्रल घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। ये सैक्रामेंटो है और ये सैन जैकविन, दो नदियां हैं। दोनों का निकास होता है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। और ध्यान दीजिएगा कि जो ये सेंट्रल घाटी से प्रवाहित होती है दोस्तों, यहाँ पर ताज़े रसदार फल की कृषि बड़े पैमाने पर होती है, विशेष करके गन्ने की भी कृषि यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सिट्रस फ्रूट्स के लिए। यहीं पर आप देखेंगे कि सैक्रामेंटो एक सिटी है सैक्रामेंटो। और सैक्रामेंटो शहर के बारे में जानिए कि जो यहाँ पर ये स्टेट है दोस्तों, इस स्टेट का नाम है कैलिफोर्निया स्टेट। यूएसए का कैलिफोर्निया स्टेट है। तो कैलिफोर्निया स्टेट की प्रांत की ये राजधानी है सैक्रामेंटो। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य की क्या है, ये राजधानी है। इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बंदरगाह तो है ही है, लेकिन सॉरी बंदरगाह नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो सैक्रामेंटो है ना, ये सैक्रामेंटो तट से दूर है, ये ध्यान रखिएगा। ये तीन शहर तट के करीब हैं, लेकिन ये तट से दूर है। तो ये देखिए, क्वेश्चन कर देगा कि सैन डियागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो, इनमें डिफरेंट क्या है।
तो डिफरेंट हो जाएगा सैक्रामेंटो, क्योंकि 3 तटीय हैं और 1 दूर है, और इनका सीक्वेंस पूछेगा, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गई आपकी कोलोराडो नदी और सैन जैक्विन सैक्रामेंटो। अब देखेंगे एक नदी है कोलंबिया नदी, कोलंबिया रिवर। ये देखिए कोलंबिया रिवर, और कोलंबिया की सहायक नदी है स्नैक। मान लीजिए ये कोलंबिया नदी है, आके गिरती है पैसिफिक ओशन में। इसकी एक सहायक है स्नैक नदी, और इसका नाम है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी के बारे में जानिए कि यह प्रशांत महासागर में गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी है। यानी कि प्रशांत में गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी है ये कोलंबिया नदी। और कोलंबिया नदी पर एक डैम बनाया गया है, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है ग्रैंड कुली डैम। ग्रैंड कुली डैम। ग्रैंड कुली एक डैम बनाया गया है, याद रखिएगा। ग्रैंड कुली डैम किस पर है? तो कोलंबिया नदी पर है। यहाँ पर देखेंगे एक शहर मिलेगा पोर्टलैंड। कौन सा है? पोर्टलैंड। पोर्टलैंड तो यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट शहर है पोर्टलैंड, जो कहाँ पर अवस्थित है? तो कोलंबिया नदी के किनारे अवस्थित है, इसके मुहाने पर अवस्थित है। एक शहर आपको यहीं पर देख लेना है पोर्टलैंड के ऊपर, जिसका नाम है सिएटल। सिएटल है यूएसए का शहर, और ये भी वायुयानों के परीक्षण, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सिएटल। अब यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों, तो अब पहुँचेंगे फ्रेज़र नदी। और फ्रेज़र के बारे में जानिए कि कनाडा में ये प्रवाहित होती है। कनाडा में प्रवाहित होती है फ्रेज़र नदी। ये मान लीजिए फ्रेज़र नदी है। ये भी सब रॉकी कास्केड पर्वतीय जो क्षेत्र है, कॉर्डिलेरा वाले क्षेत्र से ही निकलती है। और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की जो राजधानी है उसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है? विक्टोरिया। तो विक्टोरिया से होते हुए निकलती है ये। तो यहाँ पर आप कर लीजिए विक्टोरिया, जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की क्या है? राजधानी है। और फ्रेज़र नदी का संबंध कनाडा से है, जाके गिरती है कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में। इस तरह से ड्रा करने से ना दोस्तों आपको रटना नहीं पड़ता है, लैंग्वेज नहीं रहती। लैंग्वेज के रूप में तो नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे ही, तो कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से सिनॉप्सिस फॉर्म में लिखा करिए, ठीक है। तो ये विक्टोरिया से होते हुए गिरती है। और ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है कनाडा का, उसको कहते हैं पर्वतों का सागर। क्या कहते हैं? पर्वतों का सागर कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी हो गई नदियाँ। ये नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ रहीं, जिसमें से हमने कौन कौन सी नदी पढ़ा है? यूकान नदी, मैकेंजी नदी, चर्चिल नदी, नेल्सन नदी, सेंट लॉरेंस नदी, हडसन नदी, पोटोमैक नदी, मिसिसिपी नदी, मिसौरी उसकी सहायक, ओहियो नदी, रेड रिवर, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, सैन जैक्विन, सैक्रामेंटो, कोलंबिया की सहायक स्नैक, और इसके बाद फिर ये फ्रेज़र। इतनी नदियाँ हो गई। इनको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।